नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पूजा अग्रवाल और आज मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन के बारे में जो अक्सर डेंटल क्लिनिक में आप लोग अपने रिस्पेक्टिव डेंटिस्ट से पूछते हैं या हमारे पेशेंट हमसे पूछते हैं, और वो है हाउ लॉन्ग डज दी क्राउन और ब्रिज स्टे। यानी कि कितने टाइम तक ये डेंटल क्राउन या डेंटल ब्रिज चल जाएगा। जब भी आपके डेंटिस्ट आपको बोलते हैं कि आपको कैप लगाना है या आप कैप लगा देते हैं, तब आपका पहला क्वेश्चन होता है डॉक्टर साहब कितने टाइम चल जाएगा। और आपके डेंटिस्ट अक्सर आपको ये बात समझाते हैं कि डेंटल कैप का चलना बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी हैबिट्स क्या हैं। बेसिकली डेंटल कैप एंड ब्रिज का जो लाइफ है इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली। There are many small factors which actually decide कि डेंटल कैप या ब्रिज या जो आर्टिफिशियल दांत आपने लगाए हैं इनकी क्या लाइफ रहेगी। चलने वालों के मुंह में हमने देखा है कि अगर हमने 14-15 साल पहले जो क्राउन्स और ब्रिज लगाए थे आज भी लोगों के मुंह में हैं, वो उसे खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमें मिलते हैं, बताते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है और चल रहा है अच्छे से। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमने देखा है कि अक्सर उनका क्राउन या ब्रिज में कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि एक पर्सन का क्राउन इतने सालों से चल रहा है और किसी के केस में कुछ इशू आते हैं। तो अभी जब मैं बताऊंगी तो मे बी आप खुद को रिलेट कर सकते हैं। अगर आप पर्सनली इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं या आपके कोई नियर एंड डियर इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो आप उनकी हेल्प भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि इसकी लॉन्जिविटी या ड्यूरेशन क्या रहेगी। सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है फ्रेंड्स ओरल हाइजीन। बहुत ही बेसिक चीज़ है साफ सफाई मेंटेन करना। अगर हमने देखा है कुछ पेशेंट बहुत ज़्यादा अपनी ओरल कैविटी का यानी कि अपने मुंह का ध्यान रखते हैं, प्रॉपर 2 बार ब्रश करते हैं, ब्रश का भी पैटर्न एक्यूरेटली जैसे आपके डेंटिस्ट ने आपको सजेस्ट किया होता है वैसे ही करते हैं, तो उन लोगों के क्राउन और ब्रिज की नेचुरली लाइफ अच्छी रहती है। इनफैक्ट उनके ओरिजिनल दांतों की भी लाइफ अच्छी रहती है। इसके ऑपोजिट अगर कुछ लोग ब्रश ही नहीं करेंगे, ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रखेंगे, गंदगी रहेगी, डिपॉजिशन रहेगा, तो आर्टिफिशियल दांत तो छोड़ दीजिए, नेचुरल दांत भी खराब हो जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया ओरल हाइजीन को मेंटेन करना। दूसरा होता है डाइट। अक्सर आपने देखा होगा कि जब डेंटिस्ट आपको बताते हैं कि अब हमने क्राउन लगा दिया है, ब्रिज लगा दिया है, आप खाना खाइए, खाने को एंजॉय कीजिए। बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ें जिनको मंच करना पड़ता है या बहुत स्टिकी फूड अवॉइड करने से इनकी ड्यूरेशन बढ़ती है। अब नॉर्मल खाना खाएं। इफ़ यू आर लाइक इंडियन देन यू आर हैविंग चपाती, दाल, राइस, वेजिटेबल्स, नो प्रॉब्लम। स्नैक्स यू कैन हैव सोक ड्राई फ्रूट्स, नो इश्यूज। बट कुछ इंडियन स्वीट्स अक्सर हमने देखा है जैसे रेवड़ी, गज्जक, डोडा बर्फ़ी, या कुछ टीनेजर या कुछ लोगों को च्युइंगम खाने की हैबिट होती है, एक्लियर्स की टॉफ़ीज़ हैं। इन चीज़ों को अगर आप अवॉइड करते हैं तो इसकी लॉन्जिविटी बढ़ती है। ये जो डाइट हैबिट है या फूड हैबिट है इसके लिए कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। थर्ड चीज़ जैसे मैंने आपको बताया, तीसरा फैक्टर होता है कि कुछ लोगों को लगातार कुछ मंच करने की हैबिट होती है। अब चाहे यह हैबिट सिंपल सौंफ हो, इलायची हो, या कुछ लोगों की और इससे ऊपर हैबिट होती है कि आप पान मसाला खा रहे हैं या रजनीगंधा खा रहे हैं या टोबैको किसी भी फॉर्म में खा रहे हैं और उसे मंच करते रहते हैं लगातार। जब आप किसी चीज़ को लगातार चबाते रहेंगे तो जो आपके क्राउन है या ब्रिज है उस पर ज़्यादा फोर्स लगते रहेंगे, कॉन्टीन्यूसली चबाने के प्रेशर लगातार लगते रहेंगे, बहुत ज़्यादा वो च्युइंग में क्योंकि काम कर रहा है तो उसकी ड्यूरेशन कंपैरेटिवली कम हो सकती है। आई विल नॉट कमेंट कि कम हो जाएगी, बट येस कम हो सकती है। दिस माइट बी वन ऑफ द फैक्टर, सो बी केयरफुल। और हो सकता है इसी बहाने आपकी अगर कुछ बैड ओरल हैबिट है, रजनीगंधा, पान मसाला, तो वो छूट भी जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है।
इसके अलावा कुछ लोगों का हमने देखा है कि कुछ लोग टूथपिक से लगातार अपने दांत में कुछ फंसाए निकालते रहेंगे, या किसी पेन से, पेंसिल से, सेफ्टी पिन से, नीडल तक से हमने देखा है। यू वोंट बिलीव, आई रिमेंबर राइट नाउ वन ऑफ माई पेशेंट, जो दवाई के जो रैपर होता है ना, उसका जो शार्प कॉर्नर होता है, उससे अपने दांतों को ऐसे ऐसे क्राउन के नीचे से खाना निकालते थे। तो हमने उन्हें समझाया कि आपको ये सब नहीं करना है। अगर आप किसी शार्प चीज़ से ऐसे ऐसे क्राउन के नीचे करेंगे तो आप स्पेस बना देंगे, वहाँ खाना तो निकल जाएगा नो डाउट, बट स्पेस बनेगा, फिर खाना फंसेगा, फिर वो ख़राब होना शुरू होगा, वहाँ गंदगी होगी, इन्फेक्शन होगा, फिर क्राउन की लाइफ पे वो असर डालेगा या ब्लीड करने लगेगा। तो बी वेरी वेरी केयरफुल, यू आर नॉट सपोज टू डू ऑल दीज थिंग्स। इसके बाद अक्सर हमने देखा है कुछ लोगों को बहुत शौक होता है शुगर केन का। हम हमेशा मना करते हैं कि अगर हमने ब्रिज लगाया है, कई लोगों के हम फुल माउथ केस करते हैं जिसमें ऊपर के भी सारे दांत आर्टिफिशियल हैं, नीचे के भी हैं। हम आपको कहते हैं कि अखरोट नहीं फोड़ना है, आप अखरोट की गिरी खा सकते हैं, बट अखरोट को फोड़ना, गन्ने को छीलना, ये काम आपको नहीं करना है। बट स्टिल सम पीपल लव शुगर केन, क्रैकिंग वॉलनट फ्रॉम देयर टीथ सो मच कि जाने अनजाने में, ऐसा नहीं कि जानबूझ के, वो एक हैबिट में आ जाता है कि ध्यान नहीं रहता और इस तरह से कर देते हैं। ऐसे केस में आपके क्राउन या ब्रिज को आप खुद ही हार्म पहुंचा रहे हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अगर आपके मुंह में कोई क्राउन या ब्रिज लगाए तो थोड़ा अपना ईटिंग पैटर्न हम चेंज कर सकते हैं। आपके दांत बहुत कीमती हैं, इसमें आपके डॉक्टर की भी बहुत मेहनत लगी है, आपका भी समय लगा है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है। मैनी ऑफ माई पेशेंट्स हु आर इन टीनेजर एंड लिटिल अबव ऑफ देयर एज, कि उन्हें बड़ा शौक होता है कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ढक्कन मुंह से खोलने का। ये काम बिल्कुल नहीं करना है। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर मिस्टेक पीपल डू कि कोल्ड ड्रिंक का बोतल का ढक्कन मुंह से खोल रहे हैं, ओरिजिनल दांत ही क्रैक कर जाता है। क्राउन और ब्रिज तो बहुत दूर की बात है। डोंट एवर ट्राई दिस थिंग, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। कई लोग फ्लॉस यूज़ करते हैं जिनके टाइट कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जो एक थ्रेड जैसा होता है, वो फ्लॉस मार्केट में मिलता है अपने दांतों के बीच में सफाई करने के लिए। फ्लॉस अच्छा है, हम फ्लॉस को ये नहीं कह रहे हैं कि आप फ्लॉस यूज़ मत कीजिए, बट एक बार अगर ब्रिज आपको लगाया गया है, क्राउन लगाया गया है, तो उस क्राउन और जो नेचुरल टूथ के बीच में स्पेस है, वहाँ पे फ्लॉस करना आपके आर्टिफिशियल टूथ के लिए कितना अच्छा रहेगा, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्राउन या ब्रिज लगाने के बाद अगर 2-4 दिन तक आपको कहीं ऊंचा लगता है, हाई लगता है, तो आप उसको भी जाके ठीक कराइए, रिड्यूस कराइए, ताकि आपको कंफर्टेबल हो। अगर लगातार ऊंचा लगता रहेगा तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर पड़ने से भी क्राउन की लॉन्जिविटी या ड्यूरेशन पे फ़र्क पड़ सकता है। इसके बाद होता है अपने मसूड़ों का ध्यान रखना। जो आपके दांत के ऊपर हमने कैप लगाया है, अगर उसके चारों तरफ गम्स भी हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, तो उसकी ड्यूरेशन अच्छी रहती है। गम्स डेफिनेटली मे भी खुद को इतना आइडिया नहीं होता, तो उसके लिए आपके डेंटिस्ट हैं। फॉर दैट यू हैव टू मेंटेन अ कंप्लीट रेगुलर रिजीम ऑफ रेगुलर डेंटल चेकअप। 6 महीने में, 8 महीने में जाके अपने डेंटिस्ट के पास जाएं कि डॉक्टर साहब मैंने एक क्राउन लगाया था, एक बार आप चेक कर लीजिए मैं ठीक से मेंटेन कर रहा हूँ या नहीं, इसमें कोई गलती तो नहीं हो रही है मुझसे, एवरीथिंग इज़ फाइन और नॉट। आपके डेंटिस्ट चेक कर देंगे, आपको अश्योर कर देंगे, आप भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और उसकी लाइफ भी अच्छी चलेगी। सो दी लास्ट बट नॉट लीस्ट important point is regular dental checkup after every 6 months is very very important. So friends, these were the small point that I tried to brief you regarding the longevity or duration of your crown or bridge, जो एक बहुत ही common question होता है। I hope मेरी ये छोटी सी कोशिश से आपको help होगी। Thank you so much. नमस्कार।